कालो कालो तात ये वसन्ति द्विजा दिवास तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव।
परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, अन्य सभी उपस्थित भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र, सत्संग सत्र, जिसमें श्रीमन महाभारत को आश्रित करके सनातन धर्म के निगूढ़ तत्वों का हम श्रवण प्राप्त कर रहे हैं। कल का प्रसंग जहां विराम किया गया था, वहां धृतराष्ट्र बड़े बेचैन हैं, बड़े विह्वल हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है। प्रातःकाल विदुर जी महाराज को बुलाकर के अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त की है। विदुर, मुझको नींद नहीं आती। इसलिए इस पर्व का नाम है प्रजागर पर्व। जैसा कि आप प्रजागर शब्द से ही समझते हैं, आखिर व्यक्ति को रात्रि में नींद क्यों नहीं आती? उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे मोटा कारण है चिंता, और चिंता अनेक रूपात्मक है। विदुर जी महाराज ने संभावनाएं व्यक्त की हैं कि महाराज, बलवान व्यक्ति से विरोध हो जाए और जिसका विरोध हुआ है वो निर्बल हो, उसे नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। जो साधनहीन व्यक्ति है और सामने कोई लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति होनी है और साधन कुछ है नहीं, मान लीजिए कल्पना करिए अपनी बच्ची का विवाह करना है और धन नहीं है और बारात सर पर आने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और सच्ची पूछो तो जिसके घर में यौवन को प्राप्त हुई सुता है, पुत्री है, उस पिता को कभी नींद नहीं आ सकती। जिसका धन चला गया है, जिसका धन लुट गया है या मारा गया है या किसी ने ठग लिया है, उसको भी नींद नहीं आती। और जो कामासक्त व्यक्ति है उसको भी रात्रि में निद्रा नहीं आती। और अगला बताया जो चोर है, महाराज अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम और हृत्स्वम कामिनम चौरम आविशंति प्रजागराः। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, आपसे एक बड़ी जो चूक मेरी समझ में आ रही है, आपसे जो गलती हुई है, आपने धर्मात्मा, आपने आपकी सेवा करने में प्रवृत्त रहने वाले धर्मनिष्ठ पांडवों को, आज्ञाकारी पांडवों को छोड़ दिया और निकृष्ट पुत्र मोह में पड़ करके चोरों को सत्ता सौंप दी है। और यही आपके रात्रि में जगने का कारण है। आपकी आत्मा आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगी। आत्मा शुद्ध है, उसमें मिश्रण होगा, मलिनता आएगी तो नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। अशुभ कर्म करने वाले को, और आजकल विदुर जी के जमाने में मोबाइल नहीं होता था। विदुर जी के समय में मोबाइल नहीं था, अन्यथा वो कह देते कि मोबाइल भी एक कारण है जो रात को नींद नहीं आती। हम तो ऐसे महापुरुषों को देखते हैं, माला छूट गई और मोबाइल हाथ में आ गया है। जो हमने प्रारंभ से देखा कि 9 बजते बजते आंखें भारी हो जाएं, बैठे बैठे झूमने लग जाएं और सवेरे 3 साढ़े 3 बजे जग जाएं, उनको हम देख रहे हैं कि रात को 11 बजे तक मोबाइल चले, फिर सवेरे 5-6 बज भी जाए तो कोई बात नहीं है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए लोग दुनिया को संवारने के लिए मोबाइल से उद्धार कर रहे हैं लोग का। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो विदुर जी महाराज के समय में यदि मोबाइल होता ना, तो फिर वो ये जोड़ देते, तो हम जोड़ देते हैं, वो ना जोड़ पाए। तो पहले कोई एकांत में रहता था ना, अकेला गुमसुम चुपचाप, तो लोग बड़े खुश होते थे, बहुत एकांत से भी है, झगड़ा झंझट नहीं करता, बहुत बोलता नहीं है, भला बालक है। आजकल कोई बच्चा या बच्ची एकांत में रहे
और साथ में मोबाइल या लैपटॉप है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, माता पिता के मामला कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कान तो खड़े तब हों जब उनके हाथ में मोबाइल ना हो। एक घर में आप जाओ या एक आश्रम में आप जाओ, कहीं मत जाओ, यहीं थोड़ा गौर से देखने लग जाओ। प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया इतना व्यस्त है, इतना अंतर्मुखी एकांगी है कि वो जहाँ है उनके साथ नहीं है, पर जहाँ वो नहीं है उनके साथ में बिजी है। आश्रम में चले जाओ, किसी मठ मंदिर में चले जाओ, चाहे किसी ऑफिस में चले जाओ और चाहे किसी कार्यालय में चले जाओ, चाहे किसी घर में चले जाओ, जितने लोग उतने मोबाइल, ना जितने लोग दुगने मोबाइल। विदुर जी महाराज ने जो दर्शन अर्थात जिसको विदुर नीति कहा जाता है उसको संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे मध्य में आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव नरवर महाविद्यालय के साहित्य प्राध्यापक, साहित्य विभागाध्यक्ष, सेवानिवृत्त पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं। उनके आशीर्वाद की ऊर्जा प्राप्त करके हम आगे बढ़ें। विदुर जी महाराज कहते हैं कि निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते। और ये सारा का सारा प्रवचन केंद्र में है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के अंदर जो पुत्र मोह है, धृतराष्ट्र के अंदर जो पांडवों के प्रति एक अव्यक्त सा द्वेष है, और दुर्योधनादिक जैसे दुरात्माओं के प्रति जो स्पष्ट राग है, उस वृत्ति को उखाड़ने के लिए लक्ष्य बनाया है धृतराष्ट्र को। और आपके हमारे सबके उपयोग की बातें सिद्धांत के रूप में, नीति के रूप में, उपदेश के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। महाराज अनास्तिकः श्रद्धानः एतत् पांडित्य लक्षणम। कोई पंडित है, कोई समझदार है, कैसे पहचान में आए? बोले जो व्यक्ति अनास्तिक है, अनास्तिक, आस्तिक का तात्पर्य अस्ति परलोके परमात्मनि मतिर यस्य, जिसकी परलोक और परमात्मा में आस्था है उसको कहते हैं आस्तिक। और नास्ति परलोके परमात्मनि च मतिर यस्य आस्था यस्य, उसे कहते हैं नास्तिक। जो परमात्मा को नहीं मानता, जो परलोक को नहीं मानता, जो आवागमन को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो नास्तिक है। दूसरी जगह कहा नास्तिको वेद निंदकः, वेदों के निंदक को नास्तिक कहा जाता है। महाराज जो व्यक्ति नास्तिक नहीं है और जो अर्थात जो आस्तिक है और जो श्रद्धालु है, और दो बातें विशेष पहले कही, जो निंदित व्यक्ति को, निंदित वस्तु को और निंदित स्थान को त्याग देता है, उसका सेवन नहीं करता, और निषेवते प्रशस्तानि, अपने जीवन में संगति के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व चुनता है, अपने जीवन में व्यवहार के लिए श्रेष्ठ वस्तुओं का संग्रह करता है, और जो श्रेष्ठ स्थान का सेवन करता है वो पंडित है। ये अपने आप में अद्भुत बात है। और मनुष्य ये निर्णय नहीं कर पाता कि उत्तम क्या है, और अर्थात उपादेय क्या है और हेय क्या है, त्याज्य क्या है, त्याज्य क्या है, और संग्रह योग्य क्या है। बस होना चाहिए। महत्व बुद्धि वस्तु के अंदर जिस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ी अटपटी सी बात है, माने विचित्र सी बात है। जिस भी व्यक्ति का चित्त वस्तु के संकलन में लगता है, संग्रह में लगता है, महाराज नाशवान पदार्थों के संचय में जिसका चित्त है, वो अविनाशी परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। वो चाहे महात्मा हो और चाहे गृहस्थी हो, वो चाहे 100 वर्ष का हो और चाहे 9 वर्ष का हो। आप ये नहीं कह सकते साहब महात्मा हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, या हम बड़े हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम कोई बच्चे हैं क्या?
इसमें बच्चे और बूढ़े का, गृहस्थ और विरक्त का कोई संबंध नहीं है। आपका चित्त यदि नाशवान पदार्थों में आसक्त होता है तो जाओ, चित्त तो एक ही है, उसे चाहे नाशवान पदार्थों में नियुक्त कर लो, व्यस्त कर लो, और चाहे अविनाशी परमात्मा से जोड़ लो। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि गाल भी फुला ले और हंस भी ले। आधा आधा हमने संसार बटोर लिया और आधा हमने भगवान को बटोर लिया, ये भी नहीं हो सकता। भगवान का और संसार का पारस्परिक जो एक केंद्र है, एक पूरब है, एक पश्चिम है। आपका भगवान की ओर यदि मुख हो गया तो संसार की ओर आपकी पीठ हो जाएगी, और आपका संसार की ओर मुख हो गया तो भगवान की ओर पीठ हो जाएगी। मात्र सीधी सी बात है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है, ये आपको पता है। आपके आचरण से दूसरे अनुमान लगाते हैं, पर सच्चाई आपको पता है। प्राथमिकता में यदि धर्म है तो आप धन की परवाह नहीं कर सकते। धन आए या जाए, आपकी चिंता रहेगी कि धर्म को क्षति न पहुंच जाए मेरे कारण, धर्म को कोई क्षीणता प्राप्त न हो जाए मेरे कारण। आपको चिंता होगी धर्म की रक्षा हो, धन आए या जाए। पर आपकी प्राथमिकता में धन होगा तो फिर धर्म मरे या गिरे, धर्म आए या जाए, आपको चिंता नहीं होगी। आपने अपने जीवन में जो प्रायोरिटी, अपने जीवन में जो प्राथमिकता निर्धारित की है, उसके जिम्मेदार भी आप हो, कारण भी आप हो, और उसका निवारण भी आपके पास में है। आपके जीवन में उपादेयता किस दिशा में है, ये निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रशस्तों का जो निषेवन करे और निंदित का जो परित्याग करे, और जो नास्तिक भी नहीं है, जो श्रद्धालु है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। पंडित शब्द का विवेचन करते हुए विद्वानों ने कहा कि सत और असत का विवेचन करने वाली जो मेधा शक्ति है, जो बुद्धि है, उसको पंडा कहा जाता है। सत क्या है और असत क्या है, ये वस्तु सत है या असत है, ये व्यक्ति सत है या असत है, ये स्थान सत है या असत है, ये विचार करना होगा। अर्थात ये जड़ है कि चेतन है। जितना व्यक्ति जड़ के साथ में अपने संबंध जोड़ता है उतना अधिक जड़ होता जाता है, और जितना अधिक चेतन के साथ में अपने आप को व्यस्त रखता है उतना वो जड़ वस्तुओं से पृथक होकर के चिन्मय होता जाता है। इसे सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा, और पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास है उसको कहते हैं पंडित। नित्य अनित्य वस्तु तत्व का ज्ञान जिसको है उसी को पंडित कहा जाता है। अच्छा, जानकारी तो है कि ये वस्तु काम नहीं आएगी, ये हमारे महत्व की नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए, पर स्वभाव के कारण, अभ्यास के कारण मलिन वस्तुओं का संचय करने की प्रवृत्ति बन जाती है। मुझे मेरे कल का पता नहीं है, पर पोलोथीन इसलिए रखूंगा कि अगले जन्म में काम आएगी, रख लूं। अच्छा, जब हम ये बात कहते हैं तो कभी कभी ये हमारे आश्रम के अंदर रहने वाले लोग लौट फिर करके ये समझते हैं कि हम हमारे नारायण जी महाराज को कह रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। हम तो महाभारत की कथा कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे उनके बारे में कुछ भी। और भला जो अवस्था के पके पकाए लोग हैं वो धूप में थोड़ी ना बाल पके हैं, हम क्यों कहेंगे उनके बारे में कुछ भी। पर ये आश्रम के लोग ऐसा समझते हैं कि हम उधर बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर वो ये बात समझ लें कि मेरे लिए कही जा रही है तो फिर परिवर्तन आ जाए, इसमें क्या बात है। यदि वो मान लें झूठे को भी, वृंदावन बिहारी लाल की। जो व्यक्ति अपने वचन से पीछे नहीं हटते, गंभीरता पूर्वक देर तक सुनने के बाद निर्णय करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, उन्हीं को पंडित कहा जाता है। पंडित का तात्पर्य कम बोले और अधिक सुने। और उसका क्या करोगे जो सुनता बिल्कुल नहीं और बोलता बहुत ज्यादा है।
अपने वचन से पीछे नहीं हटता, गंभीरता पूर्वक दूसरे को देर तक सुनता है, और जब सुनने के बाद में तथ्य का निर्णय कर ले तो कर्तव्य पथ पर बढ़ जाता है, व्यर्थ की बात नहीं करता, उसी को पंडित कहा जाता है। जो नष्ट वस्तु का शोक नहीं करता, किसी के मरने पर, किसी वस्तु के टूट जाने पर, खो जाने पर, और किसी स्थान के छूट जाने पर जो शोक नहीं करता, और विपत्ति में जो घबराता नहीं है, भैया वही पंडित है। जो कृतज्ञ है और समादर पाकर के, सम्मान पाकर के गर्व नहीं करता, और जो अपमानित होने पर ग्लानि से नहीं गलता, जो उदास नहीं होता, उसी को पंडित कहा जाता है। भाई मूर्ख किसे कहते हैं? पंडित बताने के बाद श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज मूर्ख कौन है? बोले बिना पढ़े ज्ञानी जैसा पाखंड करे, पढ़ा नहीं है परंतु ज्ञानी बनने का। हमारे नरवर में एक भैया थे, प्रथमा भी पास नहीं हुई परंतु आचार्य हो गए थे। बिना पढ़े लिखे भी ज्ञानी के जैसा आचरण करे, माने ज्ञानी के जैसा दिखना चाहे, और निर्धन होकर के भी दिखावा करना चाहे, है नहीं उतना सब, परंतु ऐसा परिश्रम किए बिना परधन की जो इच्छा करता है, धरती पर लेटा लेटा आकाश छूने की बात करता है, चंद्रमा को मुट्ठी में बांध लेने की बात करता है, और उन्नति करने वाले को देख करके ईर्ष्या से जलने लग जाता है, वो मूर्ख है। और साथ में कहता है 10 साल जब ये मेरी आंखन के सामने साइकिल पे चले करे हो, हाथ सारो उड़ रहो हवाई जहाज में, ऐसे बोल दें। और भाई साहब 10 साल आप कहाँ थे जब वो साइकिल पर चलते थे? बोले हम तब भी पैदल चप्पल घिस रहे थे और आज भी पैदल चप्पल घिस रहे हैं, और जब तक जिंदे रहेंगे बिना कछु किए दूसरे का खाएंगे, इसलिए चप्पल ही घिसेंगे। अपनी परिस्थिति नहीं देख रहा कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और क्या हो गया हूं, क्या होने की संभावना है, पर दूसरे को उन्नति देख करके पीड़ित होता है। कल तक तो खाने को रोटी नहीं थी और आज उड़ान भर रहे हैं, जमीन पर पांव नहीं रख रहे हैं। ये मूर्ख का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति तो दूसरे को उन्नति करते देख करके यदि मन में भाव आता है तो स्वयं भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, पर मूर्ख तो उसकी उन्नति को देख करके ईर्ष्या से जलता है और निंदा और करने लग जाता है। मूर्ख का सबसे बड़ा लक्षण बता रहे हैं कि बिना बुलाए, बिना आमंत्रित किए किसी के भी कक्ष में घुस जाए, किसी के भी पास पहुंच जाए, किसी भी घर में प्रवेश कर जाए बिना बुलाए। जो बिना बुलाए किन्हीं के यहाँ पहुंच जाते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। जो बिना पूछे बहुत बताना चाहते हैं वो महामूर्ख होते हैं। जो अविश्वसनीय पर विश्वास करते हैं वो मूढ़ चेता नराधम महामूर्ख हैं। 3 बातें हैं जो बहुत सावधानी की हैं। ये बातें हम में तो नहीं हैं। एक तो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना, इसका मतलब इस घर में, उस घर में, वहाँ बिना बुलाए जा रहे हैं आप, बिना किसी विशेष कार्य के, बिना किसी विशेष प्रयोजन के भागे भागे फिर रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा, फिर आप बोले जा रहे हैं। बिना पूछे बोलने वाला और बिना बुलाए किसी के घर पहुंचने वाला और अविश्वसनीय पर विश्वास करने वाला, महाराज अनाहूतः प्रविशति और अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। इसलिए ये दोष हम में नहीं आने पावे। क्या आवश्यकता है बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कार्य के, बिना किसी आमंत्रण के किसी के यहाँ जाने की? कोई कार्य हो तो अवश्य जाओ, कोई आमंत्रित करे तो सब बिल्कुल अवश्य जाओ। कोई अहंकार मन में मत पालो कि हम नहीं जाते हैं कहीं। और जब कोई पूछे तो अवश्य बताओ, पर बिना मतलब के कुआं चल करके प्यासों को खोज रहा है, आओ। यदि बिना प्यास के आप पानी लेकर के किसी के पास जाओगे तो लिख लीजिए आपका सम्मान नहीं होगा और आपके पदार्थ का माने पानी का भी सम्मान नहीं होगा।
जब किसी को आवश्यकता ही नहीं और आप कहोगे लो लो महाराज लो लो, तो उपेक्षा करेगा, इग्नोर करेगा। प्यास होने पर लोग कुएं को अपने आप खोजेंगे, परंतु महाराज सुखी होने का एक उपाय, चैन की नींद सोने का एक उपाय, एक या द्वे विनिश्चित्य त्रिश चतुर्भी वशे कुरु और पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। बड़ा विचित्र सा श्लोक है। कहते हैं एक या माने शास्त्राचार्य के उपदेश से परिमार्जित बुद्धि के द्वारा, एक या माने बुद्धिया, एक या माने बुद्धिया, बुद्धिया का मतलब शास्त्र के और आचार्य गुरुजनों के उपदेश से जो परिमार्जित अनुशासित बुद्धि है उसके द्वारा, क्योंकि आपकी बुद्धि पर शास्त्रों का और आचार्य का अनुशासन नहीं होगा तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, विषयासक्त हो सकती है, फिर आपकी उस बुद्धि के द्वारा नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए हमारे विचार पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर किन का अनुशासन हो? बोले शास्त्रों का अनुशासन हो, आचार्यों का अनुशासन हो। तो इस एक बुद्धि के द्वारा द्वे विनिश्चित माने दो का तात्पर्य क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है निश्चय करो। अपनी बुद्धि के द्वारा निर्धारित करो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। और माने तीन को बस में करना है, क्या कर किससे? चार के द्वारा। चार क्या बोले? साम दाम दंड भेद, इन चारों से तीन को बस में कर ले। अर्थात मित्र शत्रु और उदासीन को अपने नियंत्रण बस में करने का तात्पर्य उनको कारागार में डालना नहीं है, उनको सम्मोहित नहीं करना है। अभी तो मित्र को कैसे अपने अनुकूल रखना है, शत्रु को कैसे मर्यादा में, कैसे एक सीमा में आबद्ध करके रखना है, और उदासीन को कैसे अपने अनुकूल रखना है, विचार करें। और पंच जित्वा माने पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, और षट विदित्वा माने छह को जान ले। क्या? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, इनको जान ले। और सप्त हित्वा सुखी भव, सात का परित्याग कर दे। वो सात क्या है? कहते हैं परदारा, अर्थात यदि जीवन में जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी होना है, ये शास्त्रों की भी बात है, ये संतों की भी बात है, बड़े गुरुजनों का भी उपदेश और आदेश है। और ये समझ लीजिए कि जितना भी थोड़ा बहुत जीवन का अनुभव है उसका भी निचोड़ यही है, सार यही है कि यदि आपको निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, सम्मान पूर्वक जीने की चाह है तो फिर पराई स्त्री के प्रति आपके चित्त में आकर्षण का लेस भी शेष नहीं रहना चाहिए। यदि परस्त्री के प्रति, आपके परदारा के प्रति आपके चित्त में कोई आकर्षण का भाव है तो फिर आप सम्मान पूर्वक नहीं जी सकते, आप निश्चिंत होकर के नहीं जी सकते, आप निर्भय होकर के नहीं जी सकते। तो परदारा और द्यूत माने किसी भी प्रकार के जुआ से अपने आप को बचा लीजिए, सट्टा है और क्या क्या झमेले हैं। और हिंसा और मद्य माने मादक पदार्थों का परित्याग, और कड़वा बोलना और क्रूर दंड देना, और अन्याय पूर्वक धन कमाने की चाह रखना, इन सात का परित्याग कर देना चाहिए। धन तो कमाना है पर अन्याय पूर्वक नहीं कमाना। धन की आवश्यकता है, संसार में जीना है तो आपको आवश्यकता है, परंतु उसके लिए कोई भी अनैतिक, कोई भी अनुचित, कोई भी छल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। और यदि प्रसन्न रहना है, अपने जीवन में दो लोग अपने साथ रखने, कम से भी कम प्रत्येक मनुष्य को चार व्यक्ति तो अपने विश्वसनीय साथ में रखने ही चाहिए, नहीं तो कौन उठा के ले जाएगा शमशान। अरे बाबा, कम से कम 4 लोग तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो कभी भी सुस्वादु एक सुस्वादु न भुंजीत, अकेले अच्छे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, बांट के खाओ। बांट के खाने का स्वभाव होगा, दूसरों को खिला करके खाने का स्वभाव होगा, दूसरों की चिंता करके खाने का स्वभाव होगा, तो महाराज फिर 2 क्यों, 200 क्यों, 2000 क्यों, 2 लाख भी आपके हो जाएंगे।
क्षमा से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, क्षमा से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और क्षमा से बड़ा कोई स्वर्ग का द्वार नहीं है महाराज। इसलिए मनुष्य के अपने चित्त में सदा क्षमा का आदर रहना चाहिए। क्षमा का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी त्रुटियों को तो मनुष्य क्षमा कर लेता और चाहता दूसरे भी क्षमा कर दें, परंतु यदि दूसरा कोई त्रुटि कर दे, अपराध कर दे, तो फिर उसको क्षमा करना नहीं चाहता। इस सृष्टि में सबसे बड़ा वही है जो दूसरों के अपराधों को क्षमा करना जानता है। और आपको दूसरे के अपराधों को क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं है तो आप बड़े नहीं हो सकते, आप उदार नहीं हो सकते, आप महान नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति में कोई त्रुटि है, कोई दोष है, और किसी व्यक्ति में कोई त्रुटि, कोई दोष है, आप में कोई और त्रुटि और कोई और दोष है, पर हमारी त्रुटियां, हमारे दोष यदि सामाजिक और संस्थागत परिवेश को विद्रूप देते हों, अर्थात प्रदूषित करते हों, तो वो सही कोटि में नहीं आते। दो मनुष्यों, दो प्रकार के प्राणियों को ये धरती निगलने लग जाती है। द्वाभिमौ ग्रसते भूमि, कौन कौन? बोले राजानम चा विरोधारम ब्राह्मणं चा प्रवासिनम। राजा यदि प्रतिरोध करने वाला नहीं है, राजा यदि उद्यम करने वाला नहीं है, तो धरती निकल जाएगी उसका। और यदि संत और ब्राह्मण प्रवासी नहीं है, चातुर्मास्य काल को छोड़ करके संत और ब्राह्मण को कभी वृद्धावस्था वाले को, रोगी को और बालक को छोड़ करके कह रहे हैं। कोई अतिशय शिशु है, बालक है, और अतिशय वृद्ध, जब वृद्ध की बात आती तो 80 से ऊपर की वृद्ध संज्ञा है, और इसके बीच में 8 से छोटा और 80 से बड़ा, 8 से छोटा बच्चा है और 80 से ऊपर बूढ़ा है। इन दोनों के बीच में एक अवकाश और है, कोई रोगी है। तो इन तीनों के अतिरिक्त कभी भी ब्राह्मण को, साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, उसको धरती निकल जाएगी। सर्पो बिल शयानिव, जैसे बिल में सोने वाले चूहे आदि को सर्प निकल जाता है, ऐसे ही अप्रतिद्वंदी अनुद्यमी राजा और अप्रवासी ब्राह्मण को धरती निकल जाती है। दो प्रकार के मनुष्यों को कहा जाता है कि उस स्वर्ग के ऊपर राज्य करते हैं। प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान, जो सामर्थ्यवान होकर के, शक्तिशाली होकर के क्षमा करना जानता है, और जो दरिद्र होकर के भी दूसरों को देना जानता है, उसको स्वर्ग के ऊपर अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता है। कौन कौन? जो सामर्थ्यशाली है, गाली दे दी और हमको पता है कि हम उठा करके पटक देंगे, खोपड़ा भी फोड़ सकते हैं, और फिर भी क्षमा कर दे। यद्यपि ऐसे व्यक्ति को लोग कायर भी कहते हैं, डरपोक भी कहते हैं, और न जाने क्या क्या सोचते हैं। साहब ये तो कछु है, दम ही ना है, हमें कछु करे ही ना है। जो क्षमा करने का स्वभाव वाला है, जो थोड़ा सीधा बनने का नाटक कर, सीधा सीधा तो कोई होता नहीं है, पर सीधा बनने का अभिनय करते हैं, जाने दे रहे कहाँ चक्कर में पड़ना है, 4 दिन की जिंदगी सोच करके सब टाल देते हैं। उन्हें लोग कहते हैं बुद्धू है, पागल है। मैं समझता हूँ कि बुद्धू बनने वाले लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। तमाम बवालों से अपने आप को बचाने का बढ़िया उपाय है, जाने दो, कोई बात नहीं, होने दो। अपने अपने कर्मों की खेती सब कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्म की खेती कर रहे हैं, अपने कर्म के बीज अपने शरीर रूपी क्षेत्र में बो रहे हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा करने वाला अच्छी फसल पाएगा और बुरा करने वाला बुरी फसल पाएगा। सो कोई क्या कर लेगा? कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टन के पास, सेठ बाबा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टन के पास। तुलसीदास जी ने कहा कबीरदास से, अरे तू कसाईवाड़े में रहता है। तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि जो करेगो सो भरेगो, तुलसी तू क्यों हो उदास। अपने अपने कर्मों की खेती बो रहे हैं। 2 प्रकार के लोग स्वर्ग के ऊपर रहते हैं, जो दरिद्र होकर के भी, अर्थात भीख मांग करके पेट भरता है, पर उसमें से भी किसी को देना चाहता है।
भीख की रोटी में से भी एक रोटी गाय को देने का मन है, एक रोटी कुत्ते को देने का मन है, चींटियों को भी खिलाने का मन है, और कोई दूसरा भूखा आ गया तो उसको भी अपनी रोटी देने का मन है, तो वो भाई साहब चाहे आपकी दृष्टि में दीनहीन दरिद्र क्यों ना हो, पर स्वर्ग जाएगा। और जो सामर्थ्यशाली होकर के दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देगा वो भी स्वर्गलोक जाएगा। और दो प्रकार के लोगों को गंगा जी में, यमुना जी में, समुद्र में, सरोवर में, कुआं में डुबा करके मार देना चाहिए, जिसके पास बहुत पैसा और दान नहीं करता, और जो दरिद्र होकर के भगवान का भजन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, इनको जीने नहीं देना चाहिए। यहां मारने का उद्देश्य मारना नहीं, तात्पर्य यह है कि जगह कि है तो उसको दान करें, दूसरों को दें, सत्कर्म में अपने धन को लगा दे। और यदि सत्कर्म का अवसर है और धन को मुट्ठी बांध करके बैठे हो, तो फिर आपको, इसका मतलब आप खेत में बीज बोने के समय पर अपने घर का बीज खेत में बोना नहीं चाहते, और आप बीज नहीं बोना चाहते तो खेत खाली रह जाएगा, अगली बार क्या पाओगे। यहां उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, अपितु उद्देश्य है जगाना। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज दो प्रकार के पुरुषों को विदुर जी महाराज कहते हैं सूर्य मंडल का भेदन करके दिव्य लोक जाते हैं। कौन कौन? बोले परिव्राट योग युक्तश्च और यश्च रणे चाभिमुखे हतः। कहते हैं एक बार परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने संभवतः किसी युद्ध के अवसर पर, शत्रु देश के साथ युद्ध के अवसर पर सेना को संबोधित किया था, किसी अवसर की बात। तो लोगों ने सोचा भाई ये क्या कहेंगे सैनिकों के सामने, परंतु पूज्य महाराज श्री ने इसी श्लोक के आधार पर, महाभारत के विदुर नीति के श्लोक के आधार पर, द्वाभिमौ पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनौ द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, ऐसा परिव्राट योग युक्तश्च, वो सन्यासी थे, उनके हाथ में दंड था और सामने जो सैनिक खड़े थे उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने कहा कि जितना महत्व एक सन्यासी का है, परिव्राजक का है, उतना ही महत्व एक सैनिक का है। सन्यासी और सैनिक दोनों सूर्य मंडल का भेदन करके दिव्य लोक प्राप्त करते हैं। वो कैसे? बोले एक सब कुछ त्याग करके योग युक्त होकर के भगवत तत्व को पा लेता है, और सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हुए छाती पर गोली खा करके जब मरता है, अभिमुखे हत, पीठ पर प्रहार के कारण मरे तो नरक जाए, और छाती पर गोली खा करके, तीर खा करके मरे तो सीधा ब्रह्मलोक जाए। सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। नरक के 3 दरवाजे बताए जाते हैं। महाराज विदुर जी कहते हैं एक काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। ये भगवत गीता में भी श्लोक है और यहाँ महाभारत में भी है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत। इसलिए इन 3 का परित्याग कर देना चाहिए। इन तीनों का उपाय क्या है, समाधान क्या है? बोले काम का समाधान है समग्र नारी जाति में अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके समग्र नारी जाति में मातृभाव कर ले तो पुरुष को काम रूपी नरक का दरवाजा कभी नहीं मिलेगा। और मातृ जाति यदि अपने पति को छोड़ करके संसार के समग्र पुरुष जाति में पुत्र भाव, भ्रातृभाव, पितृभाव कर ले तो फिर उसको कभी नरक का दरवाजा देखना नहीं पड़ेगा। दूसरा है काम, दूसरा है क्रोध। और क्रोध का क्या है? बोले मातृवत परदारेशु। दूसरा, अच्छा लोभ का बता रहे हैं, परद्रव्येषु लोष्ठवत, पराई संपत्ति में सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो, रुपया पड़ा हो, महाराज हीरा जवाहरात पड़ा हो, उस पराई संपत्ति को मिट्टी का डला मान करके उसकी ओर भी ना देखे। लोभ का एकमात्र उपचार है कि पराई संपत्ति को मृत्तिका के समान भी आदर ना दे। जैसे मिट्टी उठा करके चुरा करके कोई नहीं भागता, वैसे ही धन को मिट्टी मान ले, धूल मान ले, तो फिर लोभ रूपी दरवाजा नरक का कभी उस व्यक्ति के लिए प्राप्त नहीं होगा।
तीसरा है क्रोध। क्रोध रूपी नरक के द्वार से बचने का उपाय है आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में आत्मबुद्धि कर ले, भगवत बुद्धि कर ले, इष्ट बुद्धि कर ले, तो बाबा फिर उसको कभी नरक का दरवाजा खुला हुआ नहीं मिलेगा। वृंदावन विहारी लाल की। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने मनुष्यों के उद्धार के लिए मार्गदर्शन किया कि काम रूपी नरक के द्वार का अवरोध कैसे होगा। बोले जब आप समग्र नारी जाति में मातृबुद्धि कर लोगे तो बच जाओगे। और लोभ रूपी नरक के दरवाजे का परिहार क्या है, समाधान क्या है? बोले जब आप संसार की कितनी भी महत्वपूर्ण संपत्ति हो, भूखंड हो, और चाहे कुछ भी हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जायदाद कुछ ही क्यों ना हो, आप उसमें मृत्यु का बुद्धि कर लोगे तो लोभ का दरवाजा बंद हो जाएगा। और क्रोध का द्वार कैसे बंद हो नरक का? बोले यदि आपके चित्त में ये भाव आ जाए कि संसार में जितने भी चराचर जीव हैं, प्राणी हैं, ये जड़ चेतनात्मक सकल प्रपंच है, ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, तो भगवत बुद्धि कर लो अथवा आत्मबुद्धि कर लो, तो फिर किस पर क्रोध करोगे आप? पर मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है, ये गलती करता है स्वयं और अपराधी मान लेता है दूसरों को, बहाना बनाता है, दूसरे गड़बड़ करते हैं। उदाहरण बताएं, भोजन करते करते अपनी अंगुली अपने दांत से दब जाए, हो जाता है नहीं हो जाता? कभी जीभ दब गई या उंगली दब जाती है भोजन करते करते, तो ऐसा जब होता है तो क्या बोलते हैं? बोले अपने दांत, अपनी अंगुली, अपनी असावधानी, और हमने ठीकरा फोड़ना है दूसरे के सर पर, कोई गाली दे रहा है। अरे बाबा आप अपने आप को सावधान करो, कौन गाली देगा, कौन निंदा करेगा, कौन बुराई करेगा? पर मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी त्रुटियों का दोषारोपण दूसरे के सर पर करना है। इस संसार के भैया 6 सुख हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, अर्थागमो नित्य मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। राजन 6 सुख हैं संसार में, और मुझे लगता है धृतराष्ट्र के जीवन में एक भी सुख नहीं है। सबसे पहला सुख निरोगी काया। सो भाई साहब के जीवन में नेत्र विहीन है, और इनको बेचारे को अर्थागम से क्या लेना देना, बस बैठे रहो, खाते रहो, मजे लो, कुर्सी पर बैठे हो आप। पहला सुख बताते हैं आय के सतत समुचित साधन हो, ये पहला सुख है। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो तो दूसरा सुख है। धर्म पत्नी मनोनुकूल हो, और माताओं की दृष्टि से विचार करें तो पतिदेव इनके अनुकूल हों, ये तीसरा सुख है। और सत्य तथा प्रिय भाषण करने वाली भार्या हो तो ये पुरुष के लिए चौथा सुख है। कड़वी बोले और मिथ्याई बोले, और जब देखे तब बोले तो मुंह खुले तो विष के बाण ही निकलें, तो मनुष्य कहता जीऊं कि मरूं। ऐसे ही पुरुष वर्ग के प्रति अर्थ लगा लेना चाहिए। और वस्यश्च पुत्रो, महाराज पुत्र आज्ञाकारी हो, अनुशासित हो, संयमित हो, सदाचारी हो, और अर्थोपार्जन के निमित्त भूत विद्या आपके पास में हो। ऐसा ज्ञान हो, ऐसी विद्या हो, ऐसी कला हो जो निरंतर आय के साधन बने रहें, तो ये मनुष्य के जीवन के 6 सुख संसार में माने जाते हैं। और मुझे लगता है धृतराष्ट्र में एकाध कोई हो तो हो, बाकी तो जय जय है। वृंदावन विहारी लाल की। विनाश के महाराज कारण ब्राह्मणों का जब कोई विरोध करने लग जाए, धर्म गौर विप्र साधु मंदिर का धन मारने की इच्छा मन में उत्पन्न होने लग जाए, किसी विधवा का धन हरण करने की वृत्ति जगने लग जाए, समझ लेना ये व्यक्ति नष्ट होने वाला है। अविनम्रता माने संपत्ति को ऐसे नष्ट कर देती है जैसे बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट कर देता। अविनय, कोई व्यक्ति विनम्र ना हो, अविनयी हो, तो महाराज उसके पास में बहुत समय तक संपत्ति नहीं रहनी है। ईर्ष्या एक असाध्य रोग है महाराज, जिसकी दवा संसार में नहीं। अतः पुण्य राशि के संचय की इच्छा वाला व्यक्ति ईर्ष्या का परित्याग कर दे।
बड़ी गजब की बात है महाराज, जहाँ संसार में भोजन पचाने की सामर्थ्य है, परमात्मा ने वहाँ भोजन नहीं दिया। पाचन शक्ति बड़ी हो तो वहाँ खाने को नहीं है, और जहाँ खाने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन है वहाँ लोग खाने वाले नहीं हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है, जहाँ पर्याप्त संपत्ति है कहते हैं वहाँ वंश को चलाने वाला कोई नहीं, खाने वाला कोई नहीं। घी देख, घर में घी रखा हुआ है, गाय का है, बहुत देसी गाय, वेद लक्षणा गौ का, कितना बोले 10 3, कितने प्राणी बोले 2, पर खाते क्यों नहीं? बोले खाएंगे तो मर जाएंगे। तो देते क्यों नहीं? बोले लुटाना है क्या? सब बर्बाद कर दें क्या? लुटा दें तो क्या करेंगे? बोले खाएंगे नहीं, दिखाएंगे, देखो हमारे पास घी रखा है। खाएंगे नहीं, क्यों? डॉक्टर ने कहा मर जाओगे, इसलिए घी रखा है, वेद लक्षणा गौ माता का घी रखा है, अमृत है महाराज। तो जहां जहां प्रायेणो श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते, जो श्रीमान हैं उनमें खाने की सामर्थ्य नहीं है, और खा भी लिया तो पचाने की सामर्थ्य नहीं है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं सवेरे शाम घूमने कि हमने जो खाया है वो पच जाए, बहुत तेज भागते हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। और कुछ लोग इसलिए भाग रहे हैं सवेरे सवेरे कि हम 2 समय का पेट भरने के लिए कुछ पैसा कमा लाएं, रोटी कमा लाएं। दुनिया भाग रही है, आधे लोग कमाने के लिए भाग रहे हैं और आधे लोग पचाने के लिए भाग रहे हैं, भाग सब रहे हैं। जीरियन त्यपि काष्ठानी दरिद्राणाम महीपते है, महाराज दरिद्र के अंदर पाषाण और काष्ठ भी भर दिया जाए, वो भी जीर्ण हो जाए, पच जाए, परंतु श्रीमानों के यहाँ तो केवल खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए साधन होते हैं। महाराज कहाँ तक आपको कहें, एक व्यक्ति, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हमारे और आपके काम, यद्यपि सारी बात बहुत उपयोगी हैं। गाली देने वाले को लौट करके जो गाली नहीं देता, अपमान करने वाले को लौट करके जो अपमान नहीं करता, और बल्कि अपने चित्त में भी उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होने देता। अपमान कर दिया, गालियां दी, और बदले में गाली नहीं दी, बदले में आक्रोश व्यक्त नहीं किया, ये नहीं, आपके चित्त में भी कोई क्षोभ नहीं हुआ, उद्वेग नहीं हुआ, आक्रोश जन्म नहीं ले रहा है, शिकायत का भाव नहीं आया, तो ये अवस्था बहुत ऊंची है। उस कदाचित मन में मन्यु माने क्रोध का उदय होने की बात भी आवे, तो उस उत्पन्न होने वाले क्रोध को जो पचा जाता है, सहन कर जाता है, बोले आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम चास्य विंदति, ये अवस्था सहन शक्ति की जो आग है वो गाली देने वाले को जला देती है। और सुकृतम चास्य विंदति, इसके पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं, आपके पाप उसके हिस्से में चले जाते हैं। आक्रोश आक्रोश्य मानो नाक्रोशेन, महाभारत का यह अमृत है। और यदि ये मंत्र व्यक्ति के जीवन में उतर जाए ना, ये जपने का मंत्र नहीं, जीने का मंत्र है। आक्रोश्य मानो नाक्रोशेन मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं चास्य विंदति। महाराज गाली देने वाले को जो बदले में गाली नहीं देता, शाप देने वाले को जो बदले में प्रतिशाप नहीं देता, और मन्युरेव तितिक्षतः उस क्रोध को सह जाता है, उस आने वाली आग को पी जाता है, पचा जाता है, तो आक्रोष्टारम निर्दहति, ये सहन शक्ति सामने गाली देने वाले को जला देती है, और उसके हिस्से के जो पुण्य है वो तुम्हारे हिस्से में आ जाते हैं। इतना अनुपम अमृत है, परंतु किसी किसी के भाग्य में होगा। आक्रोश और परिवाद के द्वारा बिहसंती अबुधा बुधान, कुछ दुष्ट हैं, अबुध माने मूर्ख हैं, जो बुद्धिमानों ज्ञानियों संतों साधुओं को आक्रोश और परिवाद, आक्रोश और परिवाद का तात्पर्य है, आक्रोश कहते हैं गाली आदि अपशब्द, और परिवाद माने निंदा।
इन दोनों प्रहारों से भक्तों को, साधुओं को, सज्जनों को मूर्ख लोग पीड़ित करते हैं, परंतु वक्ता पाप मुवादत्ते, वक्ता पाप मुपादत्ते और क्षम माणो विमुच्यते। उसके बदले में विदुर जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति ने गालियां दी, निंदा की, चारों ओर अपयश फैलाया, बदले में मिला क्या? बोले जो दोष था, दुर्गुण था, अपराध था, जो बुराई थी, उससे उत्पन्न जो पाप था वो वक्ता के हिस्से में गया। मैंने किसी के दोषों की चर्चा कर दी, किसी के दुर्गुणों की चर्चा कर दी पीछे, तो उसके हिस्से का जो पाप था मेरे हिस्से में आ गया और वो महाराज मुक्त हो गया। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे, निंदा करे, गालियां दे, तो मन में बैठे बैठे बढ़िया मुस्कुराओ कि ये ऐसी माँ है। गाय तो बेचारी गाय है ना, अपने बालक के, बछड़े के शरीर पर लगे हुए मल को जीभ से चाटती, क्योंकि उसके हाथ नहीं है। मानवी माँ अपने बच्चे के शरीर पर लगे हुए मल को जीभ से नहीं चाट सकती, वो हाथ से धोती है। परंतु निंदक तो गौ माता से भी बड़ा कृपालु है। वो निंदक अपनी जीभ से चाटता है आपकी बुराइयों से उत्पन्न होने वाले पापों को। इसलिए निंदक से घृणा मत करो, निंदक से प्रसन्न हो जाओ। भैया जस्मई देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम, जिस व्यक्ति का पराभव होने की अवस्था आती है तो बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति, वो जो दैव है ना महाराज, जो देव है वो उसकी बुद्धि को उल्टा कर देते हैं। यो अवाचीना निपश्यति, जो निरंतर नित्य अनिंद्य आचरण पर ही दृष्टि रखता है उसकी उल्टी बुद्धि हो जाती है। इस प्रसंग में सुधन्वार विरोचन का उल्लेख पहले भी हो चुका है और अब भी यहाँ भी आ रहा है। पहले आप कथा सुन चुके हो। अंत में प्रहलाद जी महाराज ने कहा था कि हे विरोचन, मेरी अपेक्षा इस सुधन्वा के पिता महर्षि अंगिरा श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी माता की अपेक्षा इन सुधन्वा की माँ श्रेष्ठ है और तुम्हारी अपेक्षा ये सुधन्वा श्रेष्ठ हैं। जो महाराज पशु के निमित्त मिथ्या भाषण करता है उसके 5 पीढ़ियां नरक में चली जाती हैं। जो मनुष्य मिथ्या भाषण करता है, मनुष्य हेतु मिथ्यावादी है, अर्थात कोई ना कोई अंदर से लोभ के कारण मिथ्या भाषण करता है, उसकी सैकड़ों पीढ़ियां नरक में जाती हैं। स्त्री के लिए, स्वर्ण के लिए महाराज जो मिथ्या भाषण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। जो यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप इत्यादि में दंभ रहित होकर के अनवरत लगा रहता है, जो सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता इन सबसे विभूषित है, उसी को महात्मा कहा जाता है। महात्मा कौन? जो यज्ञ में व्यस्त रहे। अच्छा, महात्मा होकर के तुम यज्ञ नहीं करोगे, विधि पूर्वक तो करोगे क्या? तुम पर अपना धन नहीं है तो धनी मानी सज्जन जनों को प्रेरित करके, संगठित करके यज्ञ करो। और क्या करोगे? ये नहीं करोगे। अच्छा, यज्ञ करने का संयोग नहीं बन रहा है, अच्छे भले लोग नहीं प्रेरणा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाध्याय करो, शास्त्रों का अनुशीलन करो। और स्वाध्याय और यज्ञ से जो समय बच जाता है, कोई संसाधन भगवान की कृपा से जुट जाता है, तो दान करो। और यदि आपके पास में न यज्ञ करने का साधन जुटा, न दान करने का साधन जुटा, और स्वाध्याय कितना करोगे, तो भैया फिर तपस्या करो। इसके अलावा साधु को क्या करना है, क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? पर कृपया चारों कर्म करना, यज्ञ करो चाहे स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब कथा प्रवचन भी स्वाध्याय में आता है। और तप के अंदर जप, व्रत आदि का आते हैं। दंभ रहित होकर के करना चाहिए। इसमें दंभ नहीं हो कि यज्ञ हम कर रहे हैं, समाज का धन है, अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका धन उनके हाथ में, तुम केवल मार्गदर्शन करो। और तुम्हारी दृष्टि में धन कमाना उद्देश्य होगा यज्ञ करने का, तुम्हारी दृष्टि में धन कमाना उद्देश्य होगा कथा करने का, तो फिर ध्यान रखना, कोई अज्ञानी व्यक्ति से अपराध हो गया तो शायद उसको क्षमा प्राप्त हो जाए, पर जो शास्त्रज्ञ बन करके, ज्ञानी बन करके भी अपराध करेगा, शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा,
तो बाबा उसका तो भगवान ही मालिक है। भगवान के तू तो जानता था ना, जान करके छल किया, कपट किया, अपराध किया है, तो फिर लौट करके मुझे संशय है कि परमात्मा उसको मनुष्य भी बनावे। इसलिए साधु का, ब्राह्मण का, विद्वान का, धर्मशील व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि छल पूर्वक, दंभ पूर्वक कोई धर्म कृत्य ना करे। यदि धार्मिक क्षेत्र में आने के बाद भी कपट हुआ तो बचोगे कहाँ, फिर जाओगे कहाँ? जिसमें अर्थात सत्य है, क्षमा है, दया है और निर्लोभता है, वही महात्मा है। इसके अलावा कौन महात्मा है? पूर्व के 4 कर्म में अनवरत लगा रहे, यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप में दंभ रहित रहे और सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता जिसके जीवन में है, सच्ची पूछो तो वही महात्मा है। और मैं तो निवेदन करूं, इन 4 और 4 8 इन गुणों पर विचार करना और तब समझना कि साधुता है कि नहीं, महात्मता है कि नहीं। भैया वो सभा नहीं जिस सभा में वृद्ध ना हो। वृद्धों के होने से सभा में सौहार्द तो आता है, और उन वृद्धों को तब तक वृद्ध मत मानना जो धर्म सम्मत बात ना करें। वृद्ध वही वृद्ध है, ऐसा नहीं कि बाल पकने मात्र से किसी को वृद्ध मान लोगे। जरा जीर्ण व्यक्ति को तुम वृद्ध नहीं कह सकते। वृद्ध वही है जो धर्म की दृष्टि से परिपक्व है, जो धर्म की अग्नि में जिसने अपने जीवन को तपाया है, वो वृद्ध। धर्म का उपदेश भी करे, धर्म का आचरण। और उनका क्या करोगे जिन पर खुद ही बच्चों के जैसा शासन करना पड़े? ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये मत बोलो, ये बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो। वो करे कल परसों का लड़का, हमने बड़े बड़े धुरंधर देखे, बड़े बड़े महात्मा, ये हम प्रशासन कर रहे हैं। फिर अंदर से अहंकार जग जाए। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो। और न तत् सत्यम यत् छले नाभ्युपेतम। वो सत्य नहीं है जिसमें छल भरा हो, जिसमें कपट भरा हो, जिसमें चतुराई भरी हो, जिसमें हेतुवाद भरा हो। इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, कितना भी जोर लगा है। क्यों? बोले भले आदमियों पर शासन करने के लिए परमात्मा ने माता पिता और गुरुजन बनाए। जो माता पिता और गुरुजनों का अनुशासन मानता है, इनके शासन में रहता है, उसको कहीं नीचा देखना नहीं पड़ता। परंतु जो माता पिता और गुरुजनों के अनुशासन को नहीं मानता और कुमार्ग पर जाता है, उसका शासन राजा करता है। जो माता पिता गुरुजनों के शासन को, राजा के शासन को भी नहीं मानता, उसके ऊपर शासन करने के लिए परमात्मा ने यमराज को बनाया है। यहाँ स्वतंत्र कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। यहाँ से बच जाओगे तो यहाँ से न बच पाओगे, और यहाँ से बच गए तो वहाँ से न बच पाओगे। आपको अपने किए गए अनैतिक कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके किए गए कर्मों के फल भोग से आपको बचा ले जाए। न माँ, न पिता, न गुरु, न बंधु, न सखा, न पति, न पत्नी, न पुत्र, न पुत्री। और सुनो, हम बहुत विचार करके कह रहे हैं, जाओ विशेष अवस्था को छोड़ दें तो भगवान भी प्राणी मात्र के दुष्कर्मों का फल भोगने से जीव को बचाते नहीं हैं। हम वृंदावन में कह रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये रस प्रधान है ना। कहते ना भगवान सब ठीक कर दे। क्यों कर देंगे भगवान ठीक? भगवान भी जब मानवीय जीवन का आलंबन लेकर के इस भूतल पर आते हैं, भारतवर्ष में आते हैं, तो उन कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों को भले ही लीला के कारण भोगते हों, पर भोगना पड़ता है। भगवान नारायण राम बन करके आते हैं तो भले ही लीला करें, भले ही लीला में ही रोना होता हो, भले ही वो माया ही हो, परंतु रोना पड़ता है ना। सीता के चक्कर में रो रहे हैं ना, मेरी पत्नी कहाँ है, उनको संघर्ष करना पड़ता है। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, मैं फिर निवेदन करूं कि माना क्यों मात्र लीला है संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए, ये एक अनुपम भगवान पाथे देते हैं, परंतु कर्म के विधान का उल्लंघन करने की बात तो भगवान के मन में भी नहीं आती। इसलिए जब भी कर्म करना हो, जब भी जो भी कुछ करना हो, तो सोच करके करना कि कोई देख रहा है और इसका फल मुझको भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचावे।
गुरुजी के पेट का दर्द गुरुजी झेलेंगे? चेला नहीं करे। कुछ चेला दवा ला सकते हैं, चेला प्रार्थना कर सकते हैं। चेला के पेट में दर्द हो तो गुरुजी की दवा खाने से ठीक नहीं हो। और हमारा उद्देश्य ना भगवान की सामर्थ्य पर उंगली उठाना है और ना ही गुरु की सामर्थ्य पर उंगली उठाना है। हमारा उद्देश्य सावधान रहो, मेरी करनी मेरे को ही भोगनी होगी। कौन महाराज किसी की क्या सामर्थ्य है? सब मृत्यु के मुख में पड़े ग्रास बने हुए, जो खुद भी लगता है, तुम्हें क्या बचाएगा? अपने कर्मों पर पैनी नजर रखना, कोई स्वतंत्र नहीं है। विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज एक बार अनुसुया नंदन महाराज दत्तात्रेय जी भ्रमण में थे और अचानक उनसे प्रश्न किया। साध्य गणों ने, भगवान ये बताएं, दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा था कि दरिद्र प्राणी कौन है? बोले दरिद्र कौन है ये प्रश्न पूछा। कश्चासौ दरिद्रः, दरिद्र कौन है महाराज? कहते जो जिसकी वाणी आग उगलती हुई रूखी वाणी बोलने वाला हो महाराज, उसके मुख में से दरिद्रता और मृत्यु ही प्रकट होती और कुछ नहीं। कौन दरिद्र है? बोले जिसके पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो दरिद्र नहीं है। कौन दरिद्र है? बोले जिसकी वाणी से आग बरसती है। श्लोक के रूप में कह रहे हैं, अरुंतुदम परुषम रुक्ष वाचम बाग कंटकैर बितुदंतं मनुष्यान विद्यात अलक्ष्मी कतमम जनानाम निर्ऋतिम अलक्ष्मी मृत्युम्बा। या निर्ऋति शब्द का अर्थ, बोले विद्यात अलक्ष्मी कतमम जनानाम मुखे निबद्धाम निर्ऋतिम वै बहंतम। वो अपने मुख में निर्ऋति माने मृत्यु को और निर्ऋति माने दरिद्रता को साथ में लेकर के चलता है। कौन? बोले उस व्यक्ति की जिह्वा पर दरिद्रता और मृत्यु दो है। किसकी? बोले जो व्यक्ति ऐसा ही बोलता, अरुंतुदम, जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, जो कुटिल और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, बाग कंटकों से जो दूसरों के चित्त को दर्द देने वाली बात करता है, उसी को दरिद्र समझना। इसलिए भैया आपको अपने जीवन में दरिद्रता का दर्शन करने की अभिलाषा नहीं है तो अपनी वाणी की कटुता को, कठोरता को और ऐसे शब्दों को त्याग देना चाहिए जिनको सुनकर के दूसरों के हृदय में वेदना होती है। जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, जो अपने पुण्यों की संपत्ति को संरक्षित करना चाहता है, उसको अपशब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और याद रखना, जो कड़वा बोलता है ना, जो अनावश्यक बोलता है, जो दूसरों के दिल को दुखी करने वाली बातें बोलता है, उसके पुण्य शेष नहीं रह सकते। और ध्यान रखना, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। माला जपे तो जपे, वो किसी स्तोत्र का पाठ करे तो करे, वो गंगा और गंगा सागर नहाए तो नहाए, तीर्थ नहाए तो नहाए, पर ये शरीर डुबकी लगाएगा। जैसे जैसे विष से भरा हुआ, सुरा से भरा हुआ सोने का घड़ा अंदर से कभी स्वच्छ ना होगा, ऊपर ऊपर से नलाओ गंगा में उसको। ऐसे ही दूषित मन का व्यक्ति चाहे धरती के समग्र तीर्थों में घुमाए, पर ऊपर ऊपर से नहाएगा, अंदर अंदर तो उतनी कालिमा बनी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा कोई निंदा करे, गाली दे, अपमान करे तो कैसे मन को समझाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी कोई निंदा कर रहा है, पता चल जाए तो आग लग जाती है। उसकी हिम्मत ऐसे कैसे बोला? और सामने आके गाली दे, अपमान करे तो महाराज कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से प्रतिरोध करना चाहता है। पूछा महाराज ऐसी परिस्थिति में मन को कैसे समझाएं? उत्तर दे रहे हैं। पहली बात है, मेरे पाप छीण करके मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है, ये मन को समझाने का अमोघ मंत्र है। गाली देने वाला मेरे पुण्यों को काट करके अपने हिस्से में ले जा रहा है और मेरे पुण्य बढ़ा रहा है। और ये कोई मनमानी बात नहीं, शास्त्रों की बात है। सविद्यमानो प्यतिदह्यमानो विद्यात कवि ही सुकृतम में दधाति। क्या सोचना है? बोले जब कोई अपमान कर रहा हो, गाली दे रहा हो, अनुचित आचरण कर रहा हो, तो सविद्यमानोपि,
सविध्यमानोपि, और दह्यमानो, खूब हृदय में कांटे जैसे चुभ रहे हैं और जले जा रहे हो, तो क्या करना है? बोले विद्यात कवि, बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए क्या? बोले संरक्षे सुकृतम में दधाति, मेरे पुण्यों को बढ़ा रहा है, मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है और मेरे पापों को काट रहा है। वृत्तम, मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा युक्ति पूर्वक करनी चाहिए। धन आए चाहे जाए, आता हो आए, जाता हो जाए, धन की चिंता ना करे, अपने व्यक्तित्व की रक्षा करे, अपने वृत्त माने चरित्र की रक्षा करे। अक्षीणो वित्त तक्षीणो, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, परंतु वृत्त तस्तु हतो हतः, चरित्र चला गया, आपका यश चला गया, आपकी कीर्ति चली गई, तो क्या करोगे सोने के महलों का? इसलिए अपने वृत्त की रक्षा करे। वृंदावन विहारी लाल की। अतिथि की सेवा करने में जो भी संसाधन भगवान ने आपको दिए हैं उनमें कृपणता ना करे। ऐसा भी ना करे कि रबड़ी खिलाने की सामर्थ्य है और तुम छाछ भी देने को तैयार नहीं हो। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, उत्तम से उत्तम आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथियों को उदारता पूर्वक प्रसन्न करो। ये जीवन का सबसे उत्तम यज्ञ है। व्यक्ति को मौन रहने में अव्याहृतम व्याहृताश्रय आहु। अव्याहृतम माने मौन, बोलने से मौन रहना बड़ी तपस्या है, परंतु मौन रहने से सत्य बोलना उससे भी ऊंची तपस्या। एक व्यक्ति सच बोलता है और दूसरा मौन रहता है, तो सत्य बोलने वाला मौन रहने वाले से भी ऊंची तपस्या कर जाता है। और प्रियम बदेत व्याहृतं तृतीयम, सत्य भी बोलना है तो प्रिय बोले, ये तीसरा भाषण का तप है। और यदि आप धर्म्यम बदेत व्याहृतं चतुर्थम, आपने प्रिय बोला, सत्य बोला, पर धर्म सम्मत नहीं था, इसलिए यदि वो धर्मयुक्त हो तो फिर कहना ही क्या है। व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसे लोगों की ओर झुकना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति की जैसे लोगों में बैठक बनने लग जाए, समझ लेना वो वैसा बनना चाहता है। ताश खेलने वालों के पास जाने लग जाए, समझ लेना ये उधर जाना है। नशा करने वालों की बैठक में शोभा बढ़ाने लग जाए, समझ लेना ये वहाँ का है, ये मानेगा नहीं। सत्संगियों के बीच में बैठने लग जाए तो समझ लेना ये अब उत्थान की ओर है। यादृशई सन्निविशते यादृशाश्चोप सेवते यादृक इच्छेच भवितुम तादृक भवति पुरुषः। विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज सज्जनों के संग बैठने वाला सज्जन होना चाहता है और हो जाता है। दुर्जनों के संग बैठने वाला अंततः एक ना एक दिन। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया भर के समाचार सुनने की इच्छा है कि उसने क्या कहा, उसके घर में क्या, उसके मंदिर में क्या, उसके मठ में क्या, उस गुरु चेले में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, ऐसे दो चार पाल के रखता है जो मोहल्ले भर के ज्ञान दे जाए बैठे बैठे, और रस आता है सुनने में। पंचायत लगाता है, चौपाल लगाता है। और जिसको इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है, वो सोचेगा मेरा समय खराब होगा, क्यों मरूं, वो नहीं बैठक करेगा। परंतु अब तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। एक महामोह महादैत्य वृत्रासुर मोबाइल पर्याप्त है, गुरु अकेला ही। ये जिन ने बोले सिम सिम खुल जा दरवाजा, बोले खुल गया। क्या बोलते हैं, सिम सिम दरवाजा, तो खुल जाता है, वो ऑन करो और पूरी दुनिया के सब ज्ञान दे जाता है। मनुष्य अपनी गांठ का समय और पुण्य दोनों उसकी भेंट चढ़ाता है दक्षिणा में, और वो पूरी दुनिया की गंदगी तुम्हारे माथे में भर के चला जाता है। फिर तुम सोचते हो कि माला कर लो, हाथ में तुम्हारी माला होती है और जीभ पर तुम्हारे मंत्र होता है, और मन तुम्हारा कांग्रेस और भाजपा कर रहा होता है, मोदी और राहुल कर रहा होता है। नहीं तो मेरा दावा है, झूठ बोल रहे हो, इस बात को काट के दिखा दो। आप मोबाइल सुन करके जप करोगे ना, तुम्हारी माला का मोती घूमेगा और तुम्हारी जीभ पर मंत्र भी चलेगा, पर दावा है मेरा कि तुम्हारे मन में रंच मात्र भी आध्यात्मिकता की चेतना का प्रकाश आ जाए। क्यों नहीं आएगा?
बोले इसलिए नहीं आएगा। घंटा भर तक मोबाइल चार्जर पर लगाया, बिजली भी आ रही थी पर कनेक्टिविटी नहीं हुई, संबद्धता नहीं हुई, कनेक्शन नहीं जुड़ा, तो 10 घंटा लगाए रखो, बैटरी चार्ज नहीं होगी। ये मन की बैटरी तो चार्ज तब होगी जब मंत्र और मंत्र का प्रतिपाद्य जो देवता है वो आपके चित्त के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर मन की आध्यात्मिक बैटरी चार्ज होगी। नहीं तो जैसे थे वैसे ही हो और जाओ वैसे ही रहोगे। इस बात का भी संबंध यहाँ बैठे हुए हमारे एक महाराज जी से बिल्कुल नहीं है। बताओ 85 साल की उम्र में मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए। अरे बाबा दुनिया विरक्ति की ओर भागती है, दोनों दुनिया किनारा करती है, करे नहीं नहीं अब हमको नहीं, क्यों अपनी आंखें फोड़ें, क्यों समय खराब करें, अब परलोक की तैयारी करें कि यहाँ की दुनिया ठीक करना है, और वहाँ तो सारी दुनिया भी ठीक करना है, अभी तो आनंद लेना है। वृंदावन बिहारी लाल की। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते। हम नहीं कह रहे, विदुर जी महाराज कह रहे हैं। यतो यतो निवर्तते, जहाँ जहाँ से मन हटता जाता है वहाँ वहाँ से विमुक्त होना शुरू हो जाता है। और निवर्तनाधि सर्वतो नवेत्ति सुख दुखयो। यदि जीव आत्मोद्धार चाहता है तो जैसे जैसे आंखें कम देखना लग जाएं और कान कम सुनने लग जाए, पैर कम चलना, कहें कि नहीं अब थक गए, हम पुराने हो गए हैं, अब टायर अब नहीं चल, वैसे वैसे मन को भी संसार से अलग करने लग जाए। और जिसको देश ही बचाना है, जिसको दुनिया का ही उद्धार करना है, तो यहाँ बड़े बड़े लोग देश बचाने वाले आए और चले गए, देश तो बचा ही हुआ और बचा ही रहेगा। बहुत सारे महापुरुष आए हैं जिनकी आंखों के सामने अफगानिस्तान बच गया, भारत का ही हिस्सा था, जिनकी आंखों के सामने वो चाहे भूटान हो या नेपाल हो या बर्मा हो या श्रीलंका हो, जिनकी आंखों के सामने सब बचे ही, तो इनके सामने बच जाएंगे। बचाए रहो, अच्छा है। वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब उत्तम पुरुष वो है जो कल्याण का चिंतन करता है, अकल्याण का चिंतन नहीं करता। जो सत्यवादी है, जो मृदु है, जो दांत है, वही उत्तम पुरुष है। जो श्रद्धा नहीं रखता, जो अपने शुभ चिंतकों की बात को ध्यान से नहीं स्वीकार करता, और जो हर व्यक्ति पर आशंका करता है, आत्मसंकितः निराकरोति मित्राणि, अपने शुभ चिंतकों का भी निराकरण कर देता है, उसको अधम कहा जाता है। न श्रद्धाति कल्याणम। और परेभ्योपि आत्मसंकितः निराकरोति मित्राणि यो वै सो अधमः पुरुषः। आत्मनः भूतिमिच्छेत। यदि आत्म कल्याण की अभिलाषा है तो सज्जनों का संग करे, उनकी बात मान जाए, और कदाचित मध्यम कोटि के जनों के संग भी रहे, परंतु अधम कोटि के संग कभी न रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। अनेक अनेक वचनों के द्वारा विदुर जी महाराज, अच्छा आंख के अंधे को तो समझाना आसान भी होगा कदाचित, पर जो इसका अंधा होगा ना, विवेक का अंधा होगा, उसको धरती पर तो कोई नहीं समझा पाए। विदुर ही नहीं समझा पाए तो दुनिया में और कौन समझाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम जो कहते हो ना, वो बात तो सारी मुझे समझ में आती है, बहुत अच्छी लगती है, बात बहुत अच्छी कहते हो, परंतु जैसे ही मैं अपने पुत्र को उसका स्मरण करता हूँ, वैसे ही सारा ज्ञान तुम्हारा उड़ जाता है कपूर की भांति। नच उत्सहे सुतम त्यक्तुम। कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र दुर्योधन को त्याग नहीं सकता, चाहे तुम कितना ही ज्ञान यहाँ परोस दो, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला। विदुर जी महाराज ज्ञान परोस रहे थे और धृतराष्ट्र ने कह दिया मुझ में बदलाव आने वाला है नहीं, चाहे जो कर लो। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज विदुर जी महाराज कहते हैं, जो लोग छल करके, मिथ्या बोल करके फूट डालते हैं बाबा, वो सब पापी होते हैं। 8 ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन करने पर भी व्रत, जैसे अष्टौ तानि अव्रतघ्नानि, 8 व्रतों को नष्ट, अर्थात उनका सेवन भी कर ले तो व्रत नष्ट नहीं होता। क्या?
यदि एक बार एक दिन के व्रत में एक बार जल पी लिया जाए तो इससे व्रत भंग नहीं होता। असकृत जल पानात, बार बार जल पीने से व्रत भंग होने की बात है, पर एक बार नहीं। मूल माने जो मूल पदार्थ हैं, अर्थात जो भूगर्भ से उत्पन्न होते हैं, फल, दूध, हवि, ब्राह्मण और इत्यादि। गुरोर वचनम औषधम, गुरु का वचन और औषधि। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा, गुरु की आज्ञा और औषधि, इन अष्ट पदार्थों का यदि कदाचित कोई सेवन भी कर ले, तो यदि मान ली गुरु जी की आज्ञा हो गई और आपका है व्रत, तो शास्त्र कहता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने पर आपको व्रत भंग का दोष नहीं लगता, वो गुरु की आज्ञा के अंतर्गत आ गया। और अगली बात कहते हैं, अभिवादनशील व्यक्ति जो नित्य वृद्धों का सेवन करता है, वृद्ध का तात्पर्य पीछे बता के आ गए हैं, चत्वारी संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर यशो बलम, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, कीर्ति बढ़ जाती है और महाराज बल बढ़ जाता है और यश बढ़ जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आयुर्विद्या यशो बलम, और यहाँ पर थोड़ा फर्क आ गया, विद्या के स्थान पर कीर्ति आ गई है। तो कीर्ति में और यश में क्या अंतर है? यश है जीवित का और कीर्ति है मरने के बाद। जिस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी कीर्ति रहती है, उसको मरा हुआ नहीं माना जाता। स जीवती कीर्तिर यस्य जीवती, वही जीवित माना जाता है जिसकी कीर्ति जीवित होती है। अगली बात विदुर जी महाराज कहते हैं, भगवान जिसको सुख की लालसा है उसको अपने मन में विद्या प्राप्त करने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए, और जो विद्या प्राप्ति की अभिलाषा रखता है उसको कभी स्वप्न में भी सुख नहीं देखना चाहिए, सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या और नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इस प्रकार विदुर जी महाराज ने अपने 8 अध्यायों में धृतराष्ट्र के सामने उत्तम से उत्तम प्रकार से जीवन जीने के कुछ सूत्र दिए, और धृतराष्ट्र ने कितने स्वीकार किए ये विदुर जी के हाथ में नहीं है। हम लोग उन पवित्रतम सूत्रों को कितना अंगीकार कर पाते हैं और कितना अपने आचरण में उतार पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो सन्मार्ग पर चलता है, जो सन्मति के साथ में जीता है, उसका कल्याण उसके अपने ही आचरणों के द्वारा स्वतः हो जाता है, और जो स्वेच्छाचारी है उसका तो फिर समय निर्धारण कर देगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जब तुमको सुनता हूं तब बहुत आनंद आता है, परंतु दुर्योधन के मिलते ही बुद्धि पलट जाती है। दुर्योधनम समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते, यहाँ तक कि दुर्योधन के पैरों की पद की चाप मेरे कानों में पड़ती है तो तुम्हारे द्वारा दिया गया ज्ञान टिकता ही नहीं है। पर विदुर में समझ नहीं पाता, मेरे और तुम्हारे दोनों के पिता वेदव्यास भगवान है, तुम्हारा और मेरा दोनों का बचपन एक ही स्थान पर बीता है, फिर भी आपके जैसा विवेक मेरे चित्त में क्यों नहीं आता? तुमको इतना अद्भुत विशिष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो मुझको क्यों नहीं है? सच बता विदुर, क्या वास्तव में मृत्यु है? बार बार मुझको बहुत डर लगता है, मैं मर जाऊंगा, मेरे पुत्र मर जाएंगे, क्या मृत्यु है? तो विदुर जी महाराज ने कहा, भगवान सनत सुजात जी महाराज तो कहते हैं मृत्यु नहीं है। सनत सुजातः प्रोवाच मृत्युर नास्तीति भारत। भारत माने हे भरतवंशी महाराज, धृतराष्ट्र सनत सुजात नामक महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु नहीं है। और जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसके लिए तो मृत्यु की कल्पना भी उपहासास्पद है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर तुम मेरे भाई भी हो, मेरे मित्र भी हो, मेरे बंधु भी हो, ये ब्रह्म ज्ञान क्या होता है हमको भी बताओ, और मृत्यु नहीं है इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। तो विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज मुझको ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ये सच है, और मुझे उपदेश देने की सामर्थ्य भी है, पर मुझ में योग्यता नहीं है।
मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, इतनी 8 अध्याय में तुमने विदुर नीति के माध्यम से कितनी बातें बताएं, कितना उपदेश किया, तो ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं? उत्तर दे रहे हैं विदुर जी महाराज कि तत्वज्ञ होने पर भी मैं शूद्रा माता के गर्भ से आया हूं, इसलिए मुझको उपदेश देने का अधिकार नहीं है। ये भारतवर्ष है। वो कहते सूत्र योनौ अहम जातो नातो न्यत वक्त मुत्स नातो न्यत वक्त मुत्स है। भगवान ये सच है, पर मेरी मां शूद्र वर्ण की थी। मुझे मेरे अधिकार का बोध है, मेरी सीमा का बोध है, इसलिए मैं आपको उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूं। एक सम्राट आमंत्रित करता है, और सम्राट भी कोई सामान्य नहीं, हस्तिनापुर का राजा कहता है तुम मेरे गुरु बनो, मुझे ज्ञान दो। और विदुर जी महाराज इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त होने पर भी कहते नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूं। एक इस प्रसंग में बड़ी रोचक बात है। पिलखुआ एक पास में कस्बा है, गाजियाबाद के पास, हापुड़ के पास पिलखुआ। उस पिलखुआ में पिछली शताब्दी में लगभग एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, जिनका नाम है श्री राम शरण दास पिलखुआ। उनके नाम से ही पिलखुआ प्रसिद्ध हो गया। और श्री राम शरण दास जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, वैश्य थे। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्य पाद जगत गुरु जी, पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज इत्यादि अनेकों महापुरुषों के सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए विशेषकर गौ हत्या और सनातन धर्म के प्रचार में दत्तचित्त रहते थे। उस जमाने में उनके पास साइकिल थी और प्रातःकाल से लेकर और किसी के यहाँ पानी तक नहीं पीते थे। एक दिन चले जाते थे, अब जितना हमने सुना है उतना बता रहे हैं। एक दिन चले जाते थे साइकिल पर, तो खेत में कोई किसान हल चला रहा है और संयोग से किसान देवता ब्राह्मण थे। वो कहीं उन्होंने सुन लिया भाई अरे ब्राह्मण हो, सनातनी हो, एकादशी व्रत किया करो, पर हल चलाते खेती करते गांव के थे, उनको पता नहीं एकादशी कब है। अचानक भगत जी को जाते हुए देखा और भगत जी से कहा, भगत जी हल चलाते चलाते भगत जी साइकिल से उतरे, क्या बात है महाराज? बोले ये बताओ एकादशी कब है, मुझको एकादशी व्रत करना है। तो रुक करके चिंतित होकर के श्री राम शरणदास पिलखुआ वालों ने कहा, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? मैं वैश्य हूं, आप ब्राह्मण हो, पूछना मुझको चाहिए आपसे धर्म के विषय में, और पूछ आप रहे हो, ये कैसे होगा? बोले भाई हम तो गांव के गंवार आदमी हैं, खेती करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म भर हो गया है, पर आपको शास्त्रों का ज्ञान है, बताओ। बोले महाराज बता तो दूंगा, पर मेरे बताने पर आप एकादशी का व्रत करोगे तो तुमको फल नहीं मिलेगा। श्री राम शरणदास जी ने कहा कि महाराज बता तो दो कि एकादशी तब की है, पर मेरे कहने पर आप व्रत करोगे तो तुमको फल नहीं मिलेगा। अब बताओ आज की स्थिति में कैसे चलेगा? फिर क्या करूं महाराज? बोले मैं बता देता हूं कि एकादशी तब है, पर किसी मंदिर के पुजारी जी के मुख से, तब तक संभव है कि मंदिरों में ब्राह्मण ही पुजारी रहते होंगे। आजकल तो मंदिर में लाल कपड़े पहन के बैठे हों तो भरोसा मत करना कि कौन बैठा है, भगवान ही मालिक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। और जब सरकारी फरमानों के आधार पर मंदिरों में दूसरे लोग आचार्य बन करके, अर्चक बन करके, पुजारी बन करके बैठे, तब तो सनातन का उद्धार केवल भगवान के अलावा कौन करेगा? भाई या तो शासक करें या संत करें। और ये जब दोनों के दोनों धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं, अक्षम हो जाएं और अधर्म का पोषण करने लग जाएं, तो फिर धर्म की रक्षा केवल भगवान करते हैं। धरा तब तक सहती है जब तक सह पाती है, और जब सह नहीं पाती भार पापियों का, तो गौ बन करके संतों की, देवताओं की शरण में जाती है। और तब जब राजा इसका शोषण करने लग जाते हैं और ये क्रंदन करती है, तब भगवान ही इस धरा को बचाते हैं। ऐसे ही धर्म के संरक्षक जब संत और शासक नहीं रह पाते, तब फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। तो महाराज किसी मंदिर के पंडित जी से पूछना, तब बात बनेगी। और आज लो ज्योतिष की दुकानें खुली हुई हैं, आज कर्मकांड की दुकानें खुली हुई हैं,
आज जिसको देखो वही कथावाचक बना हुआ है, सबका उद्धार करने की तैयारी में लगा है। जिसे देखो वही गुरु बनने को तैयार है कि मैं आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। पत्थर की नौकाओं पर बैठे हुए लोग जिनका अपना ठिकाना नहीं, वो करोड़ों करोड़ों लोगों को भवसागर से तारने का दावा कर रहे हैं। इसी का नाम है कलयुग, इसी का नाम है अधर्म प्रधान समय, जहां केवल पैसा पैसा और पैसा, केवल पैसा, चाहे जैसा, हाय पैसा। धर्म को तिलांजलि दे करके कोने में डालने को तैयार हैं, पर धन आना चाहिए, कैसे भी आए। और जब धन की प्रमुखता बढ़ जाए, धर्म गौण होने लग जाए, चतुराई से धर्म के क्षेत्र में भी धन को प्रमुख बताया जाने लग जाए, समझ लेना कलयुग आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज मैं नहीं बता सकता तो कौन बताएगा? बोले सनत सुजात जी महाराज बता सकते हैं, पर वो आएंगे क्यों? विदुर जी ने कहा महाराज ये मेरे ऊपर छोड़िए। और जो विदुर एक सम्राट को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना नहीं चाहते, वो एक मंत्र को बुदबुदाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, और सनत सुजात जी महाराज विदुर के आमंत्रण पर सत्य वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इस देश में ब्रह्म ज्ञान की सामर्थ्य होने पर भी अधिकारिता का विचार करने वाला विदुर, जो अपने राजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहते, परंतु एक ऋषि को प्रकट कर सकते हैं। और जब ऋषि आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। विदुर कैसे स्मरण किया? विदुर ने कहा भगवान हमारे महाराज, इनकी कुछ शंकाएं हैं, ब्रह्म ज्ञान विषयक कोई विचार है, और मैं उनकी शंकाओं का समाधान करने में सर्वथा अयोग्य हूँ, इसलिए आप महाराज के प्रश्नों का उत्तर दें। विदुर जी महाराज ने श्री सनत सुजात जी महाराज को उच्च आसन पर बिठाया। वैदिक रीति से उनका स्वागत सम्मान, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क, गौ आदि प्रदान की गई। और जब प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ तो यम श्रुत्वा अयम मनुष्येन्द्र सर्व दुखादिगो भवेत। विदुर जी ने कहा भगवान ऐसा उपदेश करिए जिसको सुनकर के ये महाराज सभी प्रकार के दुखों से विमुक्त हो जाएं। इसी को सनत सुजातीय दर्शन का सार कह रहे हैं हम, जो यहाँ अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं उत्तरानंदन, धृतराष्ट्र ने एकांत में महात्मा सनत सुजात जी से पूछा पहला प्रश्न, भगवान मैंने दो बातें सुनी हैं। मैं बहुत बचपन से बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहा हूं। मैं व्यास जी महाराज का पुत्र हूं। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु है ही नहीं, न मृत्यु रस्तीति तब प्रबादम। उनमें आप भी एक प्रमुख महापुरुष हैं, कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। और दूसरी अनेक प्रकार से शास्त्रों में वचन आते हैं कि मृत्यु पर विजय पाने के लिए देवताओं ने तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युमुपाघ्नत। ये दोनों विरोधी बातें क्यों हैं? एक और तो कहते हो कि मृत्यु है ही नहीं, ये भी शास्त्रों के वचन है, संतों के वचन है। दूसरी ओर आप ही कहते हो कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर मृत्यु को नष्ट कर दिया, मृत्यु को जीत लिया। तो तत्कतरन्नु सत्यम, इन दोनों में सच क्या है महाराज ये बताओ। अच्छा प्रश्न पूछना, अच्छी बातें करना, अच्छे लोगों में बैठने का अभिनय करना, ये बात अलग है, पर अच्छा जीवन जीना ये बात एकदम अलग है। बहुत लोग अच्छी बातें बनाते हैं। शूर्पणखा की बातों को देखो तो लगता है ये कितनी ज्ञानी होगी। धनविनो क्या बोलती है रावण से? बोले धनविनु धर्म, राजनीति विनु धनविनु धर्मा, और हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। ये बातें इतनी बड़ी हैं कि राजनीति के बिना नहीं रह सकता, और धन बिनु धर्मा, बिना धर्म के धन नहीं रह सकता, और हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म आपके जीवन में तब प्रभावी होंगे जब आप भगवान को उनको समर्पित कर देंगे। भगवान के चरणों में समर्पित किए बिना कोई सत्कर्म नहीं रह सकता। तो बातें ऊंची हैं परंतु आचरण ऊंचा नहीं है।
ऐसे धृतराष्ट्र के प्रश्न बहुत ऊंचे हैं। सनत सुजात महाराज कहते हैं इस विषय में राजन दो पक्ष हैं, मृत्यु है और उसको ब्रह्मचर्य के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, एक बात यह है, और मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नास्तीति चापरे, पर आप शंका ना करो, मृत्यु अंधकार है और ब्रह्मचर्य प्रकाश है। अमृत्यु कर्मणा केचित, कुछ लोग कहते हैं कर्म के द्वारा अमृतत्व को पाया जा सकता है, कुछ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं मोह के कारण ही मृत्यु है, मोहान मृत्यु सम्मतोयं कवीनाम। पर मेरा मत है, अभी दो बातें हो गई, ये कहते हैं कि कुछ महापुरुषों का कथन है कि मोह के कारण ही व्यक्ति मरता, और मोह ना हो तो मृत्यु ही ना हो। पर मेरा मत है प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि, मेरी दृष्टि में प्रमाद ही मृत्यु है, और तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि, अप्रमाद ही महाराज अमृतत्व है। शेर जैसे मृगादि को खाता है, वैसे मृत्यु किसी को खाने तो आता नहीं है। किसी ने आज तक मृत्यु का नाम, मृत्यु का रूप, मृत्यु का रंग, मृत्यु का आकार नहीं देखा। इसलिए नैव मृत्यु व्याघ्र इवाति जंतून, व्याघ्र के समान जंतुओं को मृत्यु खाने नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं प्रमाद के कारण ही व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अर्थात प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद के कारण असुर हारे, अप्रमाद के कारण देवता जीते। कुछ लोग यमराज को मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, परंतु वो तो पितृलोक में रह करके सत्कर्मशील प्राणियों को धर्म के रूप में दर्शन देते हैं, और दुरात्माओं को यमराज के रूप में दर्शन देते हैं, वो भी मृत्यु नहीं है। सच पूछो तो क्रोध, प्रमाद, लोभ से बढ़कर के कोई मृत्यु नहीं है। जिसके जीवन में क्रोध है, जिसके जीवन में प्रमाद है, जिसके जीवन में लोभ है, उसको मृत्यु क्या मारेगी, वो तो मरा मराया है। शरीर से चेतना का निकलना मृत्यु है, चेतना का देह धारण करना ही जन्म है, विषयों का चिंतन करना ही घातक है। अविद्या वै प्रथमम हन्ति लोकान। इसलिए व्यक्ति को, मनुष्य को विषयों का चिंतन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि विषयों का चिंतन करेगा, जैसा जैसा वो चिंतन करता है, जैसी जैसी वो संगत में रहता है, वैसा वैसा वो बनता चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम देते समय हम भी अपने चिंतन को संवारें। हमारी चेतना संवर जाएगी, हमारा जीवन संवर जाएगा, और हमारे जीवन का संवरना ही हमारा कल्याण है। दूसरों के तो जैसा भी भगवान प्रेरणा करे, सबके अंदर भगवान है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण